नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद में रविदास टेम्पल है, जहां पर आज बौद्ध धम्म संगति एक रूप से हो रही है। और एंट्री पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध का ये विशाल जो स्टेचू है वो लगाया गया, ताकि लोग अंदर आते वक्त यहाँ पर तथागत बुद्ध को नमन करते रहें और उनको जो पुष्प है वो चढ़ा करके अंदर एंट्री करते रहें। मैं इधर दिखाऊंगा, इधर दिखाएं तो इधर किताबों को बेचने का जो के स्टॉल हैं वो तमाम यहाँ लगाए गए हैं, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो किताब जो वो खरीद सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूवमेंट है उसमें किताबों का एक अहम योगदान है। बाबा साहब ने खुद भी कहा था कि मैं तस्वीरों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ, और अगर मुझे तस्वीरों में ढूंढोगे तो मैं नहीं मिलूँगा, अगर मैं किताबों में ढूंढोगे तो मैं मिलूँगा। तो किताबों में बाबा साहब हैं। और सुखबीर सिंह बौद्ध जी लंबे समय से किताबें जो बेच रहे हैं। बौद्ध जी जय भीम। कैसा चल रहा है धंधा पानी? बहुत बढ़िया, ये किताबें खूब बिक रही हैं। हाँ, बाबा साहब का कथन था कि अगर आप मुझे मूर्तियों में ढूंढोगे तो नहीं मिलूंगा, किताबों में ढूंढोगे तो मिलूंगा। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि किताबों के स्टॉल बड़े हैं, तो कैसा लग रहा है? खरीदार ज़्यादा हुए, पाठक ज़्यादा हुए, या लेखक बहुत सारे पैदा हो गए? अभी लेखक भी बहुत हैं और पाठक भी बहुत हैं। हाँ, ये बड़ी बात है कि जिस समाज में लेखक नहीं थे, जिस समाज में पाठक नहीं थे, आज वहाँ लेखक भी बहुत हैं और पाठक भी बहुत हैं। इधर भी तमाम लोग जो है वो किताब बेच रहे हैं। मंच पे प्रोग्राम चल रहा है, मैं लेकर के चलूँगा, कुछ लोगों से बातचीत करूँगा। कड़ी में जो किताबों का जो स्टॉल है, इसमें मेरे साथ एक बड़ी महान शख्सियत है। इनकी जो तारीफ मैं क्या करूँ, लेकिन एक बात ये कह सकता हूँ, जो पीछे ही आपको दिखाई दे रहा है इनका स्कूटी, इस पे एक पंचशील का झंडा, एक नीला झंडा और एक ये अपना भारत का नेशनल फ्लैग, एक हथियार। ये हथियार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये सारी इसमें चीज़ें हैं। इसमें पेट्रोल ये रखते हैं, 2-4-5 लीटर टंकी फुल रखते हैं। और किताबें ले लेकर के गाँव जाते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो गाँव जाते हैं, जहाँ कोई इस प्रकार का प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी पहुँचते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन मस्तिष्क में सवाल आया। इससे पहले नाम बताइए अपने, क्या नाम है? मेरा नाम रूपराम बागी है। बागी जी, ये जो आप पूरी दुकान लेकर के चलते हैं और गांव जाते हैं, कितने इलाके आपने आज तक घूमे हैं? मैं वैसे बहुत गांव में चला गया, बुलंदशहर के जितने गांव हैं उनमें गया हूँ सब में, है नहीं। और हर गांव में जो बुद्धिजीवी है और नेता है और सामाजिक अपने को कहता है, मैं उसको खोजता हूँ। जैसे लोग आलू निकालते हैं तो मैं जाके गलियों में निकालता हूँ, बता भाई इस गांव में कोई नेता है, बाबा साहब के मानने वाला कोई आदमी है, उसे मुझे बता। तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि जी हमारा नाम मत लेना और ये है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बताओ यार, अगर मैं उसे कहीं मिलूंगा बाहर तो मैं कहूँगा भाई तुम्हारे गाँव गया था, तो वो कहेगा हमारे घर क्यों नहीं आए, इसलिए मैं उनके घर जाता हूँ। वैसे मैं अपने पास अपना खाना पीना, अपना पानी, अपना पेट्रोल, हथियार, अपनी दड़ी सब रखता हूँ। और कहीं रात को किताब बेचने किसी गांव में आप गए और अगर लेट हो जाते हो तो क्या करते हो? वहाँ रुकते हो या क्या? कहीं भी लेट जाता हूँ। वैसे बहुत से लोग अच्छे लोग मिलते हैं, वो अपने घर ठहराते हैं, बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं। और नहीं तो मैं किसी भी दुकान या घर के सामने लेट जाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप इस काम को करने से पहले क्या करते थे? मैंने पढ़ाई लिखाई की है, BA BEd किया है, MA किया है, अलीगढ़ से MA किया है, 12वीं क्लास बुलंदशहर से की है। और मैं ये सब बहुत छोटी उम्र से मैं इन बातों को चला आया और पढ़ाई लिखाई में। गवर्नमेंट जॉब में भी थे? गवर्नमेंट जॉब में भी रहा हूँ मैं। कब रिटायर हुए? हाँ, रिटायर 2011 में हुआ हूँ। तो मतलब 11 का मतलब 70 साल से ज़्यादा क्यों? हाँ, 73 साल की उम्र हो चुकी है। आपकी दुआ से लोग जो मुझे कहते हैं बागी बहुत बढ़िया, तो वो मुझे बहुत बड़ा वो हौसला मिलता है। बच्चे नहीं कहते आपके कहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पेंशन मिलती है, सब कुछ है, कहाँ इस काम में लगे रहते हो बाबा साहब के मुंह में? बच्चे कहते हैं, मैंने कहा बच्चों को बता दिया है मैंने, भाई कोई परवाह मत करो। मैं बच्चों को टाइट करता हूँ, उनको भी कहता हूँ पहले डिस्कस करो, समझो, आगे जीवन में आपको बनना है फर्राटेदार। अभी जो कारण खुर्जी मैंने सुना है यहाँ पर, वो है, मैं ये कहता हूँ भंतों से, आप बिना निमंत्रण के भी गाँव में घुस जाइए। जैसे इस मंच पर आज जो है भंते करुणाकंद जी आगे बिना निमंत्रण के भी, और वो बात कही उन्होंने BP मौर्य की स्टाइल में, जब तक इस समाज के लोग, इस समाज में से BP मौर्य की शैली के आदमी पैदा नहीं होंगे, आगे देश में क्रांति नहीं हो सकती। BP मौर्य से आप काफ़ी प्रभावित दिखाई देते हैं। हाँ, मैं BP मौर्य के साथ बहुत नज़दीक रहा। मैं उनको बहुत दिन से जानता था, उनके भाषण सुनता था अलीगढ़ बुलंदशहर, और मैं उनके नज़दीक
पहुंचने में 50 साल हो गए। मैं उनके वहाँ मिला, उन्होंने मुझे मैंने उनका 3 घंटे का इंटरव्यू लिया और वो अभी मेरी तैयारी में चल रहा है। और उनकी किताब, मेरा अपना ये है, मेरा सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी का है। तो जब तक आप साइकोलॉजी के हिसाब से समाज में काम नहीं करोगे, मतलब वी कैन नॉट फॉरवर्ड, आगे नहीं बढ़ सकते। आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़रूरी देखना है। मैं एक बात और कहता हूँ समाज के लोगों से, अगर दादा नहीं पढ़ा और बेटा नहीं पढ़ा तो बाप बेटा पढ़ के पोते और पोती पे अपना समय खर्च करें। और भले वो अनपढ़ भी हैं लेकिन उन्हें स्कूल से लामें और उन्हें स्कूल भेजें और उन्हें कहा बेटे हमारे सामने पढ़ो। ये हमें आज आने वाले जो समय आ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप किताब बेचते हैं तो कौन सी किताब ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है? किताबें बहुत सी बिकती हैं, सब बहुत किताबें बिकती हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि जो पढ़ने वाला है उसकी रुचि कहाँ है, उसने किताब को देखी या नहीं देखी है। अब मैं बहुत सी किताबें, मेरे पास एक किताब आई है, वो भारत के 1000 नास्तिक, ये किताब भारत के प्रख्यात नास्तिक, ये मैंने पढ़ी है। इसमें बहुत, मैंने पूरी किताब को पढ़ लिया है। इसमें एक बहुत बड़ा वो मिला है मुझे लेख, वो आदमी 22 साल में मर गया। तो उसका नाम था अंच अल वी डेरोजियो। उसने कहा कि जो तर्क नहीं करता वो अंधा है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, पर जो तर्क नहीं करता वो गुलाम है। आप किसी भी बात को जो ही मत मानिए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारी बात को मत, उससे पहले चर्चा करिए, उसे देखो क्या है क्या नहीं है। क्या आपका कोई भी आप थे रूपराम बागी, जैसा इनका नाम है रूपराम बागी वैसा इनका अंदाज भी है। और किताब बेचने गवर्नमेंट सर्वेंट थे, 73 साल की उम्र है। ये उन लोगों के लिए भी सवाल है जो लोग घरों में रिटायर होकर के बैठ गए, कहते हैं कि अब मन नहीं लगता है। उनको चाहिए कि रूपराम बागी जी की तरह बाहर निकले और मूवमेंट का काम जो वो करें। और मैं 1-2 लोगों से बात करता हूँ। हमारे साथ रमेश चंद्र गौतम है। और गाजियाबाद, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा अगर डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब के कैडर किसी ने देने का काम किया है तो वो एक नाम निकल कर के आता है, वो है रमेश चंद्र गौतम साहब। मेरी अपनी जो सोच है, मेरी अपनी जो समझदारी है, मेरी अपनी जो, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, शायद 10 साल से मैं इनको जानता हूँ और कई हज़ार गांव ये घूमे हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए। क्या कहना चाहोगे, इस प्रकार की जो संगोष्ठी आजकल हो रही हैं, इनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा? 101% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जन चेतना का अभियान है। और जब तक जन चेतना अभियान नहीं चलेगा तब तक लोगों में जो अंधविश्वास है वो निकलने वाला नहीं है। और अब इतिहास को लोग जान रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति एक न दिन आकर के रहेगी। जी, आप वो लोग हैं जो पहली पीढ़ी के लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में जो पहली पीढ़ी के लोग आए जिन्होंने काम किया, आप कुछ चुनिंदा लोग उस पीढ़ी में से हैं। आप हजारों गांव गए, गांव जा कर के लोगों को तैयार किया, कैडर दिया। जो आपने काम किया था, जो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, उसका कोई कुछ असर देखने को मिल रहा है? 101%। आप यकीन मानेंगे कि आज आप किसी भी गाँव में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, कि यदि 30 साल पहले इस तरह के आयोजन लगभग नहीं होते थे। मात्र 14 अप्रैल को एक झांकी लेके लोग चला करते थे। आज विचार गोष्ठियाँ हो रही हैं। आज विद्वान लोग गाँवों जाकर के, और जो बाबा साहब ने कहा कि चलो गांव की ओर, और जाकर के मतलब वो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष और बुद्धिजीवी लोग वो जाकर के अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। सोए समाज को झकझोर रहे हैं। अंधविश्वास की बेड़ियां तोड़ी जा रही हैं। अंधविश्वास के आपने कभी कहा तो मुझे भाई एक सवाल याद आ गया। अभी कथावाचक है देवकीनंदन ठाकुर, उन्होंने कहा कि अभी जो 22 प्रतिज्ञाओं का विवाद हुआ, इंद्रपाल गौतम ने जो 22 प्रतिज्ञा दिलवाई थी 5 अक्टूबर को, आप भी इस प्रोग्राम में थे, तो उसके बाद में जो वीडियो वायरल हुआ तो देवकीनंदन कथावाचक है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञा दिलवाई है मंत्री, वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिन्होंने लिए वो भी नरक में जाएगा। तो आप कैसे देखते हो कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद में साइंटिफिक दौर चल रहा है, लोग शिक्षा की ओर जा रहे हैं, अब भी नरक व सुरक का लोग डर दिखा रहे हैं? जी, ऐसे ये इन लोगों के अपने संस्कार हैं। लेकिन आप देख लेना, जिस दिन दलित, शोषित, पीड़ित और संपूर्ण नारियां जाग जाएंगी, इनका जीवन अपने आप नरक हो जाएगा। ये इनको अपने नरक की चिंता है। अभी ये जब तक स्वर्ग में हैं, इनकी भाषा के अनुसार, कि जब तक ये दलित, शोषित, पीड़ित, इन ऐसे सांपों को हम पाल रहे हैं। तो सीधी बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यही कहना कि भी ऐसे सांपों को दूध पिलाना बंद करो।
लेकिन अब अभी हो क्या रहा है कि जाने अनजाने में हम ऐसे सांपों को, यानी कि पंडित पुजारी साधु संत मुल्ला मौलवी, हम ऐसे सांपों को दूध पिला भी रहे हैं, इनकी पूजा कर भी रहे हैं, ये हमें डस भी रहे हैं, हम रो भी रहे हैं। ये बड़ी मूर्खता की बात है। तो इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं कि आने वाले जो समय है आप देखेंगे ये खुद नरक में अपने जीवन को महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपका कहने का मतलब है कि अगर लोग अम्बेडकरवाद से जुड़े, बुद्धवाद से जुड़े, कबीरवाद, नानकवाद, रैदासवाद से जुड़े, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन उससे जुड़े हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनके लिए नरक जो है वो हाँ ये सड़ेंगे। और आप देख लेना कि एक दिन ऐसा आएगा कि दलित शोषित पीड़ित नारियों की चौखट पर 33 के 33 करोड़ देवी देवता वो अपने जीवन की भीख मांगेंगे कि आप हमें ठोकरों के साथ में अपने घर से ना निकाल के फेंको, कम से कम सम्मान के साथ तो हमें फेंक दो। आप देख लेना क्रांति होकर रहेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि दलित शोषित पीड़ितों 21वीं सदी तुम्हारी है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि ऐसा समय कभी आ सकता है अत्याचारी बहुत सशक्त बहुत मजबूत हो जाए, ऐसा भी समय कभी आ सकता है कि आप अत्याचारों को ना रोक पाओ, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए कि आप अपने अत्याचारों का विरोध भी ना कर सको। अभी विरोध जारी है। जारी है। बड़ी बात, एक बात और निकल करके पिछले दिनों देखने को मिली है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म अपनाया, तब से लेकर के और आज तक हर साल देश के कोने कोने में 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं, अपनाई जाती हैं समय समय पर। लेकिन इस बार 22 प्रतिज्ञाओं से ऐसी क्या दिक्कत हो गई लोगों को कि मार एक मंत्री की कुर्सी चली गई, दुनिया भर में हाहाकार हो गया, कुछ जो ये आहत गैंग देश के अंदर घूम रहा है, कह रही हमारी भावनाएं आहत हो गई। हाँ जी। तस में इस देश में जो सरकारें हैं उस समय सारी की सारी ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, और ब्राह्मणवाद ये राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन आप देखना कि ऐसे समय में 22 प्रतिज्ञाएं चरम सीमा पर पहुंचेंगी। और रहा सवाल ये, हालांकि मैं किसी नेता के बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये राजनीतिक ड्रामा है। हम ये कहते हैं कि केजरीवाल का काला चेहरा तो आने देते, उससे पहले तुम्हें जो त्याग पत्र दे दिया। मतलब आप ये मानते हैं कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जो इस्तीफा दिया वो नहीं देना चाहिए? वो नहीं देना चाहिए। हम जो केजरीवाल आप पार्टी का अध्यक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है, ये ब्राह्मणवाद के अवैध संतान है, आरएसएस का कच्छा पहनने वाला आदमी, बाबा साहब का और सरदार भगत सिंह की आदर्शों की बात करने वाला नेता। तो आपने 22 प्रतिज्ञा ली, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का राइट है, हमें दिया हुआ, लेकिन आपने डर के इस्तीफा क्यों दे दिया? तो आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये राजनीतिक ड्रामा है। हम कहते हैं कि मतलब आप भी कह रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम कहीं राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं? पक्का समाज को गुमराह करके, अदरवाइज तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और केजरीवाल का मुंह तो खोलने देते तो उसकी भी असलियत औकात काला चेहरा भी सामने आता। चलिए, तो आप रमेश चंद्र गौतम हैं, उनका कहने का मतलब, हालांकि हम धार्मिक चर्चाएं कर रहे थे लेकिन राजनीतिक चर्चा की तरफ वो गया, और उनका कहने का मतलब है कि राजेंद्र पाल गौतम ने जो इस्तीफा दिया वो नहीं देना चाहिए था। सरकार जो है वो केजरीवाल जो वो सस्पेंड करते तब शायद ज़्यादा अच्छा रहता। तो वो राजनीतिक कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। बागी जी, गौतम जी जो कह रहे हैं कि राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम, क्या कैसे देखते हो? रमेश सिंह गौतम की बात पर मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। अगर अखबारों का अध्ययन किया जाए तो हिंदू माइथोलॉजी के लोगों ने केजरीवाल पर दबाव दिया है कि इस आदमी को निकाल दीजिए, तो केजरीवाल ने हिंदू लोगों के दबाव में आकर के उससे इस्तीफा मांगा है। ये है मेरा मतलब अरे आप हिंदू एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं क्या नाम डॉक्टर अम्बेडकर को मानता हूँ, मैं बाबा, एक तरफ तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और दूसरी तरफ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा रिपीट करने वाले आदमी को आप पार्टी से निकाल लो। वो तो बताया नहीं कि वो भी उसका आदमी आ रहा है, उसका आदमी हिंदू माइथोलॉजी को जो उसकी जो बहुत बड़ी समिति है उन्होंने दबाव दिया कि इस दबाव में आगे केजरीवाल, दबाव में आकर के उसको निकाला है। चलिए, तो दबाव में आगे केजरीवाल जी, ये कहना रूपराम बागी जी का, जबकि रमेश चंद्र जी का ये कहना है कि लोग जो है वो राजेंद्र पाल गौतम राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, प्रॉफिट उठाने के लिए उन्होंने ये कदम है। और भी कुछ लोगों से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपसे लेता हूं इजाज़त। कैमरामैन अजय गौतम के साथ।